नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS वाई निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। TGT आर्ट, PGT आर्ट या फिर आप LT ग्रेड, इन सभी तैयारियों में आप व्यस्त हैं मित्रों। केवल आर्ट विषय की तैयारी यहाँ कराई जाती है, तो आप आर्ट विषय में लगे हुए हैं। आप भी जानते हैं यूपी TGT का जो पेपर है अभी भी 18 और 19 दिसंबर ही लगा हुआ है, और जो PGT है उसका पेपर डेट टल गया। पहले 15 और 16 अक्टूबर था, लेकिन अब जो है पेपर की डेट हटा दी गई है। जो आपकी LT ग्रेड की वैकेंसी आई थी 578 पोस्टों पे, उसका जो फाइनली डेट आया आप भी जानते हैं कि अब वो 24 जनवरी को आया है। तो उसकी तैयारी में भी आप जुटे रह सकते हैं, लगे रह सकते हैं, और तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आज की इस क्लास में हम 10 का डोज का अभ्यास करने वाले हैं, और 10 के डोज में 350 प्रश्न को लगभग हम शामिल कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। आप भी जानते हैं कि जो है इस टाइम थोड़ी सी व्यस्तता है, और उस व्यस्तता के चलते बराबर लाइव क्लास हम नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, रात को भी आपकी लाइव क्लास ही चलती थी। तो इस क्लास का भी आप जो है लुत्फ़ उठावें और अपने आप को देखें कहाँ परखते हैं, कितने पायदान पे आप खड़े हैं। आज 2 नवंबर है, और 2 नवंबर को आप जो क्लास कर रहे हैं इसमें 350 क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्लास पे चला जाए उससे पहले एक कोड वर्ड: गुस्सा हमारी बुद्धि को, लालच ईमानदारी को, और घमंड जो है ज्ञान को खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी घमंडी मत बनिएगा, अन्यथा ज्ञान का नाश स्टार्ट हो जाता है। और कुछ देर की खामोशी है फिर खौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। जिस दिन आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ना, उस दिन आपका दौर स्टार्ट हो जाएगा। जो बंदा आज आपकी बुराई कर रहा होगा, पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, ये करता है वो करता, वही 4 दिन बाद आपकी वाहवाही करना स्टार्ट कर देगा। तो बस ईमानदारी से लगे रहिए, सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। आइए चलते हैं। क्वेश्चन जो आज की क्लास में लिया गया कह रहा है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। नाम दिया गया यक्षिणी की आकृति है, राजाओं की आकृति है, पक्षी या फिर पशुओं की आकृति है। आपसे अशोक काल में पूछा गया कि जो स्तंभ है मित्रों, उसके शीर्ष भाग पे कैसी आकृति हैं। तो आप देखेंगे वहां पे पशुओं की आकृति ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई। नाम 2001 का है, 2015 का है, 2010 और 2013 का नाम दिया गया। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा कौन से सन में स्टार्ट हुई मित्रों? 2013। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है। नाम चंबल नदी का है, सिंधु नदी का है, कृष्णा नदी और गंगा नदी का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप है कौन से नदी के किनारे है मित्रों? तो वो फाइनली आपके कृष्णा नदी के किनारे बताया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाता है किस देश की पुस्तक बुक ऑफ डेथ है। बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई इराक की पुस्तक है, तुर्की की पुस्तक है, ईरान की है या फिर मिस्र की है। बुक ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ये इजिप्ट की पुस्तक है, यानी मिस्र देश की पुस्तक है। इसलिए हम जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, हेमूत प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है। हेमूत का अर्थ क्या है? रासायनकार है, चौकीदार है, कारीगर है या फिर इनमें से कोई नहीं। हेमूत की अगर हम बात करते हैं तो हेमूत मिस्र में कहा जाता है कारीगर को। तो राइट आंसर्स कारीगर बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, पूछा गया 12 सब्जियों को मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की तस्वीरें बनाई। 12 सब्जियों को मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई वो दिलीप तांबुली ने बनाई, सुदर्शन पटनायक ने बनाई, JMS मणि ने बनाई या फिर ठुकराल एंड टागरा के द्वारा बनाई गई। 12 सब्जियों से मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई जाती है मित्रों, वो तस्वीर सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में है। 1863 में सिलोदा रिफ्यूजेस का आयोजन हुआ था, कला प्रदर्शनी के लिए, म्यूजियम के लिए, चित्र के लिए या फिर राजनीतिक संस्था है।
पेलेडेल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेलेडेल इंडस्ट्री आपकी जो है ये कला प्रदर्शनी से संबंधित है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो आपसे कह रहा है मित्रों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन सा विशिष्टतम प्रवर्तक माना जाता है? तो भरत के बाद क्या भट्टलोल्लट आते हैं, शंकुकु आते हैं, अभिनवगुप्त आते हैं या फिर भट्टनायक आते हैं? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात जो आते हैं मित्रों उनका नाम अभिनवगुप्त होता है, तो आपको राइट आंसर अभिनव के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया 1888 में कैनवास पर तैलीय चित्र है द नाइट कैफे। द नाइट कैफे किसने बनाई? कैमिल पिसारो ने बनाई, पॉल गॉर्गिन ने बनाई, सेजान ने बनाई या फिर वॉन गॉग के द्वारा बनाई जाती है? अगर आपसे पूछा गया द नाइट कैफे रचना, तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया 1785 में डेविड लुइस ने अपना चित्र जो है हेरेसिया का प्रण बनाया, जो डाराडार का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। हेरेसिया का प्रण जो है ये शास्त्रीयतावाद से है, यथार्थवाद से है, नव शास्त्रीयतावाद से है या फिर उत्तर यथार्थवाद से है? मित्रों अगर हम हेरेसिया के प्रण की बात करते हैं तो ये आपके नव शास्त्रीयवाद की रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहां आपको बी के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, पूछा गया इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नाम विशन दास का है, शिवलाल का है, सेवक राम का है और जयराम दास का नाम दिया गया। कंपनी शैली का कलाकार नहीं है, तो यहाँ विशन दास का नाम आपके जहांगीर काल से है, और जहांगीर का काल आप जानते हैं मित्रों, तो ये आपके किस काल में आता है? मुगल काल में आता है, तो इसका संबंध आपके कंपनी शैली से नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और दारा शिकोह का नाम दिया गया। कौन सा मुगल शासक है जो मैक्सिमम स्थापत्य कला पे ध्यान देता है मित्रों? तो स्थापत्य कला में शाहजहां ज्यादा काम किए हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, जैन शैली और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण के प्रारंभ की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब पाल शैली बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया अजंता में पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन कौन सी गुफा में है? पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन 11 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 4 नंबर में है मित्रों? अगर हम अजंता में पुलिकेशन की सभा देखेंगे तो सही जवाब हमें गुफा संख्या 1 के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया एर्नी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका है जो 2022 में डाटाडाट नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछा गया शांति के लिए मिला, चिकित्सा के लिए मिला, साहित्य के लिए मिला या फिर रसायन के लिए मिला? एर्नी एर्नो की अगर हम बात करते हैं, फ्रांसीसी लेखिका है, 2022 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है मित्रों, और वो साहित्य का नोबेल मिलता है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है, पूछा गया साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता ये सब रचनाएं हैं, किसने बनाई? ज्योति भट्ट ने बनाई, सांखू चौधरी ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई जाती है? साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचनाएं ज्योति भट्ट की हैं, इसलिए आप राइट आंसर लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पर कौन सा कलाकार काम कर रहा है? नाम के हबार का है, अर्पिता सिंह का है, जीएम शेख का है और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया। स्टैंड ग्लास विंडो आपसे पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पे कौन सा कलाकार काम करता है मित्रों? तो जीएम शेख आंसर्स बनते हैं, बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया मोरों और कौवों के चित्र के लिए दुनिया में जाने जाने वाला कलाकार कौन है? भारती खेर हैं, देवकी नंदन शर्मा है, पीएन चुएल और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मोर और कौवा के लिए ज्यादा फेमस कलाकार कौन है जो विश्व लेवल पर ख्याति लब्ध है? तो उसका नाम देवकी नंदन शर्मा है, सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, 29 मार्च 2006 को कैसरबाग लखनऊ में किस कलाकार का देहांत हो गया? नाम सुखवीर सिंगल है, केजी सुब्रमण्यम है, वासुदेव गायतोंडे हैं और जयराम पटेल का नाम दिया गया। 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में कौन से कलाकार ने अंतिम सांस ली? तो सही जवाब सुखवीर सिंगल का बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है चर्च एट म्यूलान, ये 10 अक्टूबर 2014 को
सोथवी की नीलामी में 2.03 करोड़ रुपए में बिक जाती है मित्रों। ये किसकी पेंटिंग है? चर्च एट म्यूलान। के एच आरा ने बनाई, एन एस वेंद्रे ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर एस एच रजा के द्वारा बनाई जाती है। चर्च एट म्यूलान की अगर हम बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा की ये रचना है। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, जो 2.03 करोड़ में बिकती है। कितने करोड़ में? 2.03 करोड़ में बिकती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है लिनोकट तकनीकी। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, रविंद्रनाथ का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा रहा है दांडी यात्रा वाली रचना, तो मित्रों दांडी यात्रा रचना नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। नंदलाल बोस के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। दीन इलाही धर्म किसने चलाया है पूछा गया। अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। दीन इलाही धर्म की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र किसने बनाया था? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया के एक बिरले सारस की बात होती है मित्रों तो रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सामंत सिंह। सामंत सिंह का उपनाम था, नाम रणछोड़ जी था, गरुणध्वज निहाल चंद्र था, शूरध्वज मूल चंद्र था या फिर नागरीदास था। आपसे सामंत सिंह के बारे में पूछा गया, सामंत सिंह उपनाम रहा है तो ये नागरीदास का। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? नाम 17वीं गुफा का है, पहली गुफा का है, 14वीं और दूसरी गुफा का नाम दिया गया। अजंता में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया मित्रों, तो ये 17वीं गुफा में दर्शाया गया है, इसलिए राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछा गया यवन सुंदरी के चित्र डाडाडाड काल में बनाए गए। नाम बाबर का काल है, अकबर का काल है, हुमायूं का काल है और शाहजहां का काल दिया गया मित्रों। यवन सुंदरी के चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर शाहजहां बनता है, डी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? नाम कुर्वे का है, पिशारो का है, डेंगा और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल की हम बात करते हैं तो राइट आंसर डेंगा के साथ बनेगा, डी इज द नहीं, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मैन विद डॉग ये शिल्पकला है, अगस्त रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, स्ट्राइड मोलेल की है या राघव कनेरिया की है। मैन विद डॉग की बात होती है मित्रों तो मैन विद डॉग वाली जो रचना है ये ध्रुव मिस्त्री की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं मित्रों तो कह रहा है घर जतन नामक ग्रंथ शैली किसने लिखी है? नाम जी एम शेख का है, एम पांड्या का है, ज्योति भट्ट और बलवीर सिंह कट्ट का नाम दिया गया। घर जतन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर्स जी एम शेख बनता है, फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है मित्रों। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है। सांझी किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। सांझी की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की कला है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। खरबूजिया गुम्मद का उदाहरण है? जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल मस्जिद आगरा वाली है, नाम मोती मस्जिद आगरा का दिया गया और गोल गुम्मद का नाम दे दिया गया। खरबूजिया गुम्मद का जो उदाहरण बताया जाता है मित्रों वो जामा मस्जिद आगरा वाली बताई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया द रियलिटी ऑफ विजन ये मिक्स्ड मीडियम में किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम आर एस विष्ट का है, जतिन दास का है, राजीव लोचन का है और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। द रियलिटी ऑफ विजन की बात होती है तो मित्रों सही जवाब राजीव लोचन बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे जल रंग बुड कराट बोट आन पद्मा, बोट आन पद्मा की बात करते हैं 1936 की रचना है, किसके द्वारा बनाया गया था? नाम अमृता सिरगल का है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, अनुपम सूद और जामनी रंजन राय का नाम दिया गया। बोट आन पद्मा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की रचना है और 1936 के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जयकृष्ण का है, लक्ष्मण पै का है, जी आर संतोष का है, केसीएस पनिक्कर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार में आपको नाम बताना है तो जयकृष्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर। कह रहा किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? नाम बीसी सान्याल का है, एम एफ हुसैन का है, शारदा चरण उकील और जतिन दास का नाम दिया गया। आपसे प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका के बारे में पूछा गया तो सही जवाब शारदा चरण उकील देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स
बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पुस्तक प्रिंसेज ऑफ शिवा किसने लिखी है मित्रों। प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात होती है, E.H. ग्रोमब्रिज का नाम है, स्टेला कैम्ब्रिज का नाम है, आर कुलिंगवुड का नाम है और रुडोल्फ आरन हेम का नाम दे दिया गया। प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात करते हैं, पुस्तक लिखी जाती है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा है, नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, अमृता राय का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कौन साहित्यकार है जो चित्रकार के रूप में भी कार्य किया, तो ये सभी अमृता राय हो, महादेवी वर्मा हो, जगदीश गुप्त हो, सभी ने ऐसा काम किया, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया आपसे उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हुए। नाम मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, डीपी राय चौधरी और उषा रानी हुजा का नाम दिया गया। 11 मूर्ति शिल्प जो है दिल्ली में प्रदर्शित है, उसका नाम बताना है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी उसका नाम लगाना पड़ेगा। बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा मित्रों, आपसे कह रहा है ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से रहे हैं। नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई और दिल्ली का नाम दिया गया। ब्लू पॉटरी के लिए फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, उनके बारे में पूछा गया, तो सही जवाब आपको जयपुर के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की जैसी दिखाई देती हैं मित्रों, तो ये यूनानी मूर्तिकला में आपको देखने को मिलती हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्तीय चित्र किस स्थान पे बना है। मीरा पैनल भित्तीय चित्र के आपके जयपुर में बना है, शांति निकेतन में बना है, दिल्ली या बड़ौदा, कहां बना हुआ है मित्रों, तो आप जानते हैं नंदलाल बोस का मीरा पैनल वाला भित्तीय रचना बड़ौदा में है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछ लिया गया आपसे टाइगर इन मूनलाइट नाइट। टाइगर इन मूनलाइट नाइट की बात करते हैं, यह चित्र बनाया गया है फ्रांसिस नोर्डन सूजा के द्वारा, नीरज मजूमदार के द्वारा, जोगेंद्र चौधरी या फिर गणेश पाइन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया टाइगर इन मूनलाइट। टाइगर इन मूनलाइट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये रचना आपकी जोगेंद्र चौधरी की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों, किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में, रामकुमार के चित्रों में, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों में या फिर नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ मित्रों, तो सुनहरी स्याही और जल रंग का जो प्रयोग है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं में हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया नेपाल वाल मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई हैं। नाम रामकिंकर बैज का है, रामबी सुतार का है, मीनू श्रीवास्तव और नाम दिया गया धनराज भगत का। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई मित्रों, तो नाम रामकिंकर बैज का बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया यमुना शीर्षक से चित्र किसका है। नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस और श्याम बिहारी का नाम दे दिया गया। यमुना शीर्षक से रचना किसके द्वारा बनाई गई, तो मित्रों सही जवाब आपका छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनेंगे। सी के साथ राइट आंसर बन जाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है लेडी विद द लैंप ये किसकी प्रसिद्ध चित्र है। रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमन मजूमदार का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। लेडी विद द लैंप की बात करते हैं मित्रों, तो ये लेडी विद द लैंप वाली रचना हेरेन मजूमदार की है, हेमन मजूमदार के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है। नाम मौलाराम का है, चैतू का है, नैनसुख और माड़कू का नाम दिया गया। श्रीनगर राज्य का इतिहास बारे में पूछा गया है, सही जवाब मौलाराम देना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल चंडे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजूमदार और जयकृष्ण अग्रवाल का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे, तो सही जवाब नीरज मजूमदार का बनेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है। नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वाल्टर स्कॉट का है और मूर क्राफ्ट का नाम दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में किसकी चर्चा हुई है मित्रों, तो सही जवाब मूर क्राफ्ट का बना है, सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, पूछ लिया गया चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित रहा है। नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली और बशोहली शैली का नाम दिया गया। जब देवीदास की बात आती है तो बशोहली शैली आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना। क्वेश्चन कह रहा है भारी स्तंभ तथा भित्तीय पक्ष किस शैली के वास्तुओं की विशेषता रही है। नाम गोथिक का दिया गया, बाइजेंटाइन का दिया गया, रोमनस्क और पुनरुत्थान का नाम दिया गया। भारी स्तंभ और भित्तीय पक्ष की जब बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर रोमनस्क के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन जो है मैक्सिमम हुआ है। नाम एथिना का है, अफ्रीदिति का है, नीस और मेरी का नाम दिया गया। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन मैक्सिमम हुआ है मित्रों, तो सही जवाब अफ्रीदिति बनता है। सी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। ये लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया, रेम्ब्रा ने, फ्रांसॉल्स ने, जैन स्ट्रिब ने या फिर योहानेस वर्मियर के द्वारा। आपसे लाफिंग कैवेलियर के बारे में पूछा गया। लाफिंग कैवेलियर बात करते हैं तो फ्रांस हाल्स की रचना है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स बना लेना। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया आपसे लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे। नाम टर्नर का है, मोने का है, कोरो और देंगा का नाम दिया गया। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया मित्रों, तो लैंडस्केप की अगर बात आती है टर्नर के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं, ऐसा चित्र किसने बनाया। विंसेंट वैन गॉग ने बनाया, रेनवार ने बनाया, पाल सेंजा ने बनाया या फिर मिले ने बनाया है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं तो ये रचना आपके पाल सेजान की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए, कह रहा है ओमेन विथ हैट। ओमेन विथ हैट ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है मित्रों, नाम हेनरी मॉतिस का है, चार्ल्स कैमिन का है, आंद्रे देरे का है और जीन पाई का नाम दिया गया। ओमेन विद हैट की बात करते हैं तो ओमेन विद हैट वाली पेंटिंग जो है हेनरी मॉतिस की है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, डेथ वेड। डेथ वेड ये कैनवास पर तैलीय माध्यम में रचना है, 1900 ईस्वी का चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया, जे स्वामीनाथन ने बनाया, एडवर्ड मुंक ने बनाया, डॉक्टर जाहिदा खानम ने बनाया या फिर एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। डेथ वेड की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचना एडवर्ड मुंक की है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कह रहा है किसी आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। नाम एडवर्ड मुंक का है, एडवर्ड डेंगा का है, जार्ल्स शार्ट का है और पियरे आंगस्ट रेनवा का नाम दिया गया। किसी आधुनिक पोस्टर का फादर कहते हैं, तो आधुनिक पोस्टर के फादर की जब बात आती है तो जूल्स चार्ट नाम आता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे नींद पेंटिंग किसकी है मित्रों, पाब्लो पिकासो की है, रामनाथ पसरीचा की है, सल्वाडोर डाली की है या फिर मोनेट की है। नींद पेंटिंग की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बनता है। बी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं, सही जवाब बी के साथ बना लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से द मड बाथ। द मड बाथ 1914 की पेंटिंग है, किसने बनाई, जैक्सन पोलार्क ने, होलमन हांट ने, डेविड वॉमगार्ड ने या फिर सतीश गुजराल ने। द मड बाथ की अगर बात करते हैं, रचना आपके डेविड बॉमगार्ड के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना, सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डाडा डाट एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं, नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, भूरी बाई का है, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक फेमस प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ आंसर्स देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम सांची का है, गया बराबर का है, जयपुर के बैराट का है, विदिशा के बेशनगर का है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों, वृत्ताकार मंदिर की बात आती है तो जयपुर के बैराट आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। नाम ललितपुर उत्तर प्रदेश का है, मल्हार छत्तीसगढ़ का है, गया बिहार का है, विदिशा मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। विष्णु की प्रतिमा के बारे में पूछा गया है, सही जवाब आपका मल्हार छत्तीसगढ़ बनता है, तो सी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछ लिया गया आपसे किस स्मारक को डेक्कन का ताजमहल कहा जाता है। डेक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा कहलाता है, जामी मस्जिद कहलाता है, मोती मस्जिद या फिर औरंगजेब का मकबरा कहलाता है। दक्कन के ताजमहल की अगर बात करते हैं मित्रों, सही जवाब बीबी का मकबरा बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे
चलते हैं। सुदीप राय थे पूछा गया है, कार्टूनिस्ट रहे, नृत्यकार रहे, चित्रकार रहे, बांसुरी वादक रहे। सुदीप राय की अगर बात आती है, फेमस चित्रकार के रूप में इनका नाम है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ आंसर्स बनाना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है द म्यूनेट, द म्यूवमेंट किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों? नाम एस धनपाल का है, राघवार कनेरिया का है, बलबीर सिंह कट्ट और धनराज भगत का नाम दिया गया। द म्यूवमेंट की अगर बात करते हैं, ये रचना आपके बलबीर सिंह कट्ट महोदय के द्वारा बनाई गई है, इसलिए जब राइट आंसर्स बनाना तो बी के साथ यहां सही जवाब लगा लेना। आगे चला जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है रैबिट स्टेनलेस स्टील में है, किस कलाकार की कृति है मित्रों? जेफ्स कूंस का है, मॉर्क शॉगल का है, रोडिन का है या फिर हेनरी मूर का है? रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट वाली रचना जेफ कूंस के द्वारा बनाई गई, इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? नाम रॉकिन क्रिप्स का है, रॉबर्ट स्मिथन का है, रिचर्ड लिम्पोर्ड का है और रेनॉल्ड जड़ का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार है जो अर्थ आर्ट में अग्रणी है मित्रों? अर्थ आर्ट में अगर अग्रणी के रूप में देखा जाए तो रिचर्ड लिम्पोर्ड का नाम आता है, बी के साथ सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक हैं, एमिल जोला हैं, H.N. अर्नेस्ट हैं, पिसारो हैं या फिर आनंद कैडिस कुमार स्वामी हैं? मॉडर्न आर्ट की बात होती है मित्रों तो सही जवाब H.H. अर्नेस्ट बनते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे कह रहा है नए संसद भवन पर हाल ही में लगी अशोक स्तंभ की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है जो कांस्य माध्यम में बनाई गई है? लक्ष्मण व्यास हैं, लतिका कट्ट हैं, रामबी सुतार हैं, पी राजीव नयन हैं। पूछा गया नया संसद भवन बना, उसमें अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई उसको लक्ष्मण व्यास के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप राइट आंसर्स जब लगाना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपकी परीक्षा में छपेगा। 1976 में किसने कासोली कला संस्थान संगठित किया? क्या नाम भूपेन खक्कर का है, ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम और के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा किया गया? तो आपसे कासोली कला संस्थान के संगठन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब विमान सुंदरम बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, जर्नी 1 बर्ड एंड माउंटेन, ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई? के.जी. सुब्रमण्यम ने, रामकिंकर वैज ने, सतीश गुजराल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? जर्नी 1, बर्ड एंड माउंटेन, ये सब चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों, किसके द्वारा मेंटेन की गई? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई। तो आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो के.जी. सुब्रमण्यम बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? एन.एस. बेंद्रे ने, धनराज भगत ने, राम कुमार ने या फिर जे स्वामीनाथन ने? मजदूर आवाज पत्रिका की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो निराशा और शांति का मार्ग नीरज मजुमदार का है, बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो सही जवाब जो बनेगा बीसी सान्याल के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, झेलम चौपाटी आज जैसा प्रमुख रचना किसका है? एस.एच. रजा का है, देवलालीगर का है, के हब्बार और मुल्क राज आनंद के लिए आंसर्स है। झेलम चौपाटी आज की अगर बात करते हैं मित्रों तो सैयद हैदर रजा की रचना है, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, एस.एच. रजा इज द राइट आंसर्स बैठा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर होगा, क्या कह रहा है मित्रों? चरवाहा है, निराशा है, शांति है, इसका मार्ग जिसने बनाया है उसका नाम गोपाल घोष है, नीरज मजुमदार है, बीसी सान्याल है या रवि वर्मा है? चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो ये रचना में आप भावेश चंद्र सान्याल का नाम लगाना, बीसी सान्याल इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ययाति कृति में कुल कितने मूर्ति शिल्प हैं? नाम 12 का है, 13 का है, 14 का है, 16 का है? ययाति कृति में कितने मूर्ति शिल्प दिखाई देते हैं मित्रों? तो 13 मूर्तियों का अंकन दिखाई देता है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे पूछा गया उषा व सबितार, उषा और सबितार टेराकोटा माध्यम में है, बढ़िया मूर्ति है, किसने बनाई? चिंतामणिकर ने, यामिनी रंजन राय ने, सोमनाथ और ने या फिर अमृता सिरगल ने? उषा और सबितार की बात होती है तो उषा और सबितार वाली जो रचना है ये चिंतामणिकर के द्वारा बनाई गई, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा गया 17 दिसंबर 2017 को डाटा डाट का निधन हो गया, नाम नागजी पटेल है, महेंद्र पांड्या है, नागजी पटेल है, मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। नागजी पटेल 2 जगह दिया गया, चाहे ए आंसर्स लगाओ चाहे बी आंसर्स लगाओ, ए बी दोनों आंसर्स आप लगा सकते हो मित्रों, 2 जगह आंसर्स आ गया है।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नृत्य जैसा प्रमुख चित्र किसका है। नाम एन एस बेंद्रे हैं, दिलीप शाह हैं, माधवी पारेख और के हेबार का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया, भारतीय नृत्य रचना की बात आती है तो के हेबार के साथ आंसर बनता है डी इज द राइट आंसर। आपको लगाना पड़ जाता है मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल से, चन्होद्रो से, कालीबंगा से, बनावली से। आपसे पंचतंत्र में धूर्त लोमड़ी के बारे में पूछा गया तो ये रचना आपके लोथल से प्राप्त है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो लोथल के साथ लगाना मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभाविता से या संतुलन से। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है आपसे पूछा गया तो सही जवाब आपका प्रमाण बनेगा, सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं। नाम 1 का है, 5 का है, 3 का है या फिर अनगिनत का है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं मित्रों, जब ग्राउंड की संख्या की बात आएगी तो 3 ग्राउंड आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। नाम पर्सी ब्राउन का है, रॉबर्ट क्लाइव का है, स्टेला कैम्ब्रिज और जेम्स फर्ग्यूसन का नाम दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया मित्रों, तो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है स्लो द रिफ्यूजेसेस क्या है मित्रों, तो नाम कला प्रदर्शनी का है, म्यूजियम का है, चित्र का है और राजनीतिक संस्था का नाम दिया गया। स्लो द रिफ्यूजिसेस की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये कला प्रदर्शनी है, इसलिए आप राइट आंसर्स जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें करणवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। नाम बांधेज का है, सिबोरी का है, लहरिया का है और बाटिक का नाम दिया गया। आपसे कह रहा रंगने की कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है मित्रों, तो कर्णवत पट्टियों का जो पैटर्न बनाता है उसका नाम लहरिया है, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 आयामी कला है, चित्रकला, स्थापन कला, मूर्तिकला या फिर पात्रकला। 2 आयामी कला कौन सी है मित्रों, तो 2 डायमेंशनल में आपकी चित्रकला आती है और 3 डायमेंशनल में आपकी यानी त्रिआयामी में आपकी जो है मूर्तिकला आती है। तो सही जवाब 2 आयामी कला चित्रकला के रूप में लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया रंग को तकनीकी भाषा में क्या कह देते हैं। हु कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विग्योर कह देते हैं। तो आपको रंग के बारे में पूछा गया, रंग को आप तकनीकी भाषा में हु कहेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा, ए के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हिंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा था। 8 वर्ग, 5 वर्ग, 3 वर्ग, 9 वर्ग। हिंगल के अकॉर्डिंग ललित कला कितने भागों में बटी हुई है मित्रों, तो 5 भागों में बटी हुई है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था। नाम माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो का है, टर्सियन और राफेल का नाम दे दिया गया। स्कूल ऑफ एथेंस की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब राफेल के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, सही जवाब डी के साथ बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। 10 अप्रैल, 22 अगस्त, 15 अप्रैल या फिर 15 नवंबर। वर्ल्ड आर्ट डे की बात आती है मित्रों तो सही जवाब 15 अप्रैल बनता है, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा के लिए, खुर्जा के लिए, गया के लिए या फिर हल्दी घाटी के लिए। घोड़े की मूर्तियां फेमस है, तो घोड़े की मूर्ति आपके बांकुड़ा के लिए फेमस है, इसलिए राइट आंसर आप ए के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है सफेदा, बांस, चीड़ या फिर नरकुल। बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है मित्रों, क्या प्रयुक्त होता है, तो बांस का उपयोग वहां किया जाता है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं तो कह रहा है सोन रखना या चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की है। नाम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का है, असम का है, उत्तर प्रदेश का है। सोन रखना की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके उत्तर प्रदेश की है, चौक पूरना भी आपके उत्तर प्रदेश की लोक
कला है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। नाम प्लेटो का है, कांट का है, हुसैन और प्रोफेसर कलिंगवुड का नाम दे दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की बात होती है तो ऐसी पुस्तक आपके प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चित्रकला के जन्म से संबंधित कौन से ग्रंथ में उल्लेख है। महाभारत, चित्रलक्षणम, रामायण और ऋग्वेद का नाम दिया गया। चित्रकला के जन्म से संबंधित कहाँ उल्लेख मिलता है मित्रों, तो जन्म से संबंधित आपके चित्रलक्षण में उल्लेख मिलेगा, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना। 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है रस भाव को शास्त्र रूप में दिया गया है। पंडित यशोधर के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, भरत के द्वारा या फिर केशवदास के द्वारा रस भाव को शास्त्र के रूप में दिया गया है मित्रों, तो सही जवाब भरत के द्वारा, सही जवाब भरत मुनि बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, एक पुंजीय रेखा दर्शाती है मित्रों नाटकीयता को, शिथिलता को, संघर्ष को या फिर प्रसार को। एक पुंजीय रेखा, एक पुंज से जो रेखा चलती है मित्रों, तो ये ऐसे ऐसे प्रसार करती है ना चारों साइड, तो सही जवाब प्रसार को दर्शाएगी, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है। नाम भूमि बंधन का है, स्थान निरूपण का है, स्थान का है, ये सभी का है। अंतराल को कौन से नाम से प्राचीन ग्रंथों में पुकारा जाता है मित्रों, तो स्थान, भूमि बंधन और स्थान निरूपण सब है, इसलिए अंतराल आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, वर्जिन स्पेस क्या है। वर्जिन स्पेस लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है। वर्जिन स्पेस की बात आती है मित्रों, तो वर्जिन स्पेस आपका खाली अंतराल होता है, डी के साथ आंसर देना पड़ता है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया वो किस कलाकार ने बनाया है। नाम राजा रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है और गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया गया। तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन वाली रचना है मित्रों वो असित कुमार हालदार ने बनाई है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था मित्रों। नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का दिया गया है, अलेक्जेंडर कर्निंघम का दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ का दिया गया और ए.के. स्वामी का नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक सदस्य रहा वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। सही जवाब क्या देना पड़ेगा, सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बहुत चर्चित संस्थापन है मित्रों, ये पूछा गया विमान सुंदरम ने बनाया लोटस पॉन्ड, मदन लाल का है, सुबोध गुप्ता का है या फिर भारती खेर का है। लोटस पॉन्ड जैसा बढ़िया संस्थापन किस कलाकार का है मित्रों, आप जानते होंगे लोटस पॉन्ड वाली रचना उसी कलाकार के द्वारा बनाई गई जो लखनऊ का चितेरा के नाम से फेमस है। लखनऊ का चितेरा मदन लाल है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर यहाँ बनाना पड़ेगा। हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो 1970 में पुस्तक आती है उसके लेखक हैं। नाम कैलाश वर्मा का है, जयाप्पा स्वामी का है, दिनकर कौशिक का है और प्रयाग शुक्ल का नाम दिया गया। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा मित्रों, तो सही जवाब जो लगाइएगा वो जयाप्पा स्वामी के साथ लगाइएगा, क्योंकि ये पुस्तक जयाप्पा स्वामी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया। तैलीय रंगों में मालाबार ब्यूटी को जो है एल.एम. पंडित ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, राजा रवि वर्मा ने किया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा किया गया है। मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया मित्रों, तो मालाबार ब्यूटी जैसी बढ़िया रचना के लिए आप उसी कलाकार का नाम लगाइएगा जिसे लोग प्यार से राजा रवि वर्मा कहते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, वो लोकप्रिय कहाँ पे है मित्रों, तो आप जानते हैं कांथा ज़्यादा लोकप्रिय आपके पश्चिम बंगाल में है, इसलिए आप सही जवाब बंगाल के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का दिया गया, दारा का, साहिबदीन मेवाड़ का, नूरुद्दीन बीकानेर का और निहाल चंद्र किशनगढ़ का दिया गया। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है मित्रों? आपसे पूछा गया। चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप जोधपुर के दारा को सही जवाब बनाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। ए के साथ आपका राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिट्टी रेड्डी। पिट्टी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, फिर कोलकाता के हैं। पीटी रेड्डी की अगर बात आती है तो पीटी रेड्डी वहीं के कलाकार हैं जहां पर आपका निजामुल्ला शहर है, यानी हैदराबाद। तो आपको सही जवाब हैदराबाद के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगा लेना है। और आगे बढ़ते मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है दिल्ली जो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसे चुनती है? दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुन लिया? तो मित्रों, दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में क्या डीपी राय चौधरी ने चुना है, शारदा चरण वकील ने चुना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना, या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना? दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनने का जो काम रहा वो शारदा चरण वकील का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम शंकराचार्य का है, रूप गोस्वामी का है, सोमेश्वर का है और रमण भट्ट का नाम दिया गया। मानसोल्लास की अगर बात आती है तो मानसोल्लास के लेखक कौन है मित्रों? आपको सही जवाब देना है। मानसोल्लास के लिए आप जो सही जवाब लगाना वो सोमेश्वर के साथ लगाना। किसके साथ लगाएंगे? सोमेश्वर के साथ आंसर्स लगाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सौराष्ट्र को क्या सैयद हैदर रजा ने बनाया है, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर अर्पिता सिंह का है? सौराष्ट्र जैसी बढ़िया पेंटिंग जो है वो आपके सैयद हैदर रजा की रचना है। तो आप सही जवाब एस रजा के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? इको ऑफ अ सॉन्ग। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है और भूपेन खक्कर का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? तो इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र मित्रों जो बनाया गया वो हेमंत मिश्र के द्वारा बनाया गया। तो आप सही जवाब यहां हेमंत मिश्र के साथ देना, यानी वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, अकबर कालीन चित्र है, ये किसने बनाया है? तो बाबर सोन नदी पार करते हुए नूरजहां की रचना है, जगन्नाथ की रचना है, मनोहर की रचना है, या फिर मिस्किन की रचना है? बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा जो दृश्य बनाया जाता है वो दृश्य जो बनाया गया वो अकबर काल का चितेरा है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जगन्नाथ दो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम हुल्लास लाल का है, प्रदोष दास का है, रवि वर्मा का है और राम किंकर वैच का है। पार्वती स्वयंवरम जैसा प्रमुख पुस्तक जो लिखा जाता है मित्रों वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है लंका दहन। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, परमानंद चोयल का है, समरेंद्रनाथ गुप्त का है और रामचंद्रन का नाम दिया गया। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र जो बनाने की बात आती है मित्रों तो के वेंकटप्पा का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए गए, क्या राम सुतार के हैं, क्या रघुनाथ सिंह के हैं, रमेश राणा के हैं या फिर विभान दास के हैं? चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर तैलीय रचना किसने बनाई? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर जो तैलीय रचनाओं करी गई वो रमेश राणा की है मित्रों। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
त्रिपुरांतक मूर्ति, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है मित्रों? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस में है। त्रिपुरांतक मूर्ति की बात आती है तो मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति आपकी एलोरा में स्थित है। वही एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वही एलोरा जहां 3 धर्मों का संगम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी, खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम 17 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 1 नंबर गुफा है। श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस खंभे पर है? मित्रों श्रृंगार करती राजकुमारी का जो दृश्य है वो चित्रशाला में है, तो आपको सही जवाब 17 नंबर लगाना पड़ेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर और झाकर संस्कृति क्या राजस्थान की है, सिंधु की है, महाराष्ट्र की है या फिर गंगा घाटी की है? मित्रों जब भी बात झूकर संस्कृति की आती है तो आप झूकर और झाकर संस्कृति पढ़े हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में आती है, तो सही जवाब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता देना पड़ेगा, यानी सी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लें। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मिनर्वा की विजय, मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम जरीकाल्ट का है, देलाक्रा का है, दाबिद का है और ब्रुशे का है। मिनर्वा की विजय, मिनर्वा की विजय नामक चित्र को किसने बनाया मित्रों? तो मिनर्वा की विजय जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको सही जवाब दाबिद के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ जाएगा, तो वी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर, महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर क्या विरूपाक्ष मंदिर में है, क्या गणेश मंदिर में है, क्या धर्मराज मंदिर में है या फिर द्रौपदी रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का सबसे विशाल जो रथ मंदिर है मित्रों, वो रथ मंदिर आपका धर्मराज मंदिर वाला है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हुई थी। नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, इलाहाबाद का है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में कहाँ हुई मित्रों? सही जवाब प्रयागराज के साथ लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है राम किंकर बेज का खेपा बाउल, खेपा बाउल नामक जो है काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा या फिर डी.पी. राय चौधरी का रहा? राम किंकर वैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया? तो राम किंकर वैज को खेपा बाउल नाम जो देने का काम रहा मित्रों वो के.जी. सुब्रमण्यम का रहा। किसका रहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, सुदीप सिंह का है, सैयद हैदर रजा का है और के एच आरा का नाम दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए मित्रों? तो उदयपुर का वह चित्रकार मोहन शर्मा रहा है, जिसके साथ मिलकर के फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने मिनिएचर पेंटिंग की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम किससे बनाया या भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया? नाम शांति दवे का है, सहवाग चावड़ा का है, बीसी सान्याल का है और रामेश्वर ब्रूटा का नाम दिया गया। भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो भारतनाट्यम चित्र की अगर बात आती है तो सहवाग चावड़ा की रचना है ये। सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में आप सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है आंधी के अनाथ, आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम सतीश गुजराल का है, वीरेश्वर सेन का है, दिनकर कौशिक का है और बी प्रभा का नाम दिया गया। आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र सतीश चंद्र गुजराल का है। सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नटी विनोदनी, नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया मित्रों, डाकोजी देवराज ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश पाइन ने बनाया?
नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो नटी विनोदनी जैसा बढ़िया रचना जो बनाया गया वो जोगेंद्र चौधरी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है शिल्प गुरु या कला गुरु कहा जाता है। नाम M.F. हुसैन का भी दिया गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी दिया गया, जॉर्ज कीट का भी दिया गया और निकोलस रोरिक का भी दिया गया। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? तो शिल्प गुरु या कला गुरु जिसे कहा जाता है मित्रों उसका नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है, इसलिए आप सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया। अब एक मनुष्य के सिर पर चोंच है, क्या बाघ गुफा में दर्शाया गया, जोगी मारम दर्शाया गया, अजंता में है या फिर सुदामा वाली गुफा में है? एक मनुष्य के सिर पर चोंच जो दर्शाया गया मित्रों वो चोंच दर्शाया गया आपका जोगी मारा में। तो आप सही जवाब जोगी मारा गुफा लगाना, शी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अजीत नैनन, क्या अजीत नैनन, अजीत नैनन किस समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट रहे हैं? मित्रों आप जानते हैं हर एक समाचार पत्र में कोई ना कोई कार्टूनिस्ट रहता है, बीच में कार्टून आता है, आप देखते होंगे कभी राजनीतिक स्थिति पे आता है, कभी जो है वो आर्थिक स्थिति पे आ जाता है, कभी वो सामाजिक स्थिति पे बनाते हैं कार्टून, जो पब्लिक का डिमांड होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है ऐसा बनाते हैं। तो अजीत नैनन जी एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र के? टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जनसत्ता के हैं, इंडिया टुडे के हैं या फिर आज के हैं? मित्रों अगर बात करते हैं अजीत नैनन की तो ये इंडिया टुडे के कार्टूनिस्ट हैं। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो आप किसे कहते हैं मित्रों? नाम दिया गया भोरम देव मंदिर जो शिव मंदिर है मित्रों, भोरम देव मंदिर का नाम दिया गया है, जल मंदिर का नाम दिया गया है, लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम दिया गया और वेंकटेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। मित्रों खजुराहो की अगर बात आती है तो भगवान शिव आएंगे और भगवान शिव की जैसी बढ़िया नक्काशी जैसा मंदिर में किया गया है वो भोरम देव मंदिर में है। तो सही जवाब छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। छत्तीसगढ़ 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 अभी नए नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी याद रखिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? नाम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और बंगाल है। बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? जब बदनदियारी की बात आती है मित्रों तो आप कहाँ की लोक कला इसे बता देते हैं? बदनदियारी के लिए जो एक ऑप्शन सही बैठेगा वो अपना बगल वाला हिमाचल प्रदेश बैठेगा। तो आप सही जवाब जो लगाना वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है चित्रकार देवीदास, चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? तो चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित होगा मित्रों? कांगड़ा से होगा, चंबा से होगा, गुलेर से होगा या फिर बसोहली से होगा? आपको ये बताना है। चित्रकार देवीदास की अगर बात आती है तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध जाता है मित्रों वो कहाँ से जाता है? वो लोक कला पर आधारित शैली से जाता है, यानी बसोहली शैली से जाता है। तो आप सही जवाब देवीदास बसोहली शैली लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों। डी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किस कलाकार ने बनाया? नाम सुरेंद्र पाल जोशी का है, अपर्णा कौर का है, राम जायसवाल का है और डीपी शर्मा का नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किसका है? तो हेलीकॉप्टर जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों वो सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा बनाई गई है। तो आप सही जवाब यहाँ सुरेंद्र पाल जोशी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? मित्रों आपसे क्वेश्चंस कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? बी प्रभा ने बनाया है, रावी शाखालकर ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर मोहन शर्मा ने बनाया है? तो भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया रचना के लिए रवि शाखालकर का नाम लगाना। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स हर हाल में बनाना है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है अल्लाह बम बम भोले,
अल्लाह बम बम भोले जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? शारदा चरण वकील का है, शांखो चौधरी का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर प्राणनाथ मांगो का है? अल्लाह बम बम भोले जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है मित्रों, वो देवयानी कृष्ण के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो आपको सही जवाब वी के साथ छापना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है गुरुदेव या फिर वृद्ध माँ, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किस कलाकार ने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, तैयब मेहता का है, कनू देसाई का है और सुधीर रंजन खास्तगीर का भी नाम दिया गया है। गुरुदेव हैं, वृद्ध माँ है, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए मित्रों? तो गुरुदेव और वृद्ध माँ जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम। तो सही जवाब आप डी के साथ छापना, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, कह रहा है 1960 के लखनऊ बाढ़ के अनेकों चित्र किसने बनाए? 1960 में जो लखनऊ का बाढ़ आया था उसको रणवीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था मित्रों, के वेंकटप्पा ने चित्र बनाया, मनीषी डे का रहा या फिर राम किंकर वैज ने उकेरा? 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण है मित्रों, वो एक बढ़िया कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट बनाएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मनोहर मंजरी जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ क्या भाव सिंह ने लिखा है, क्या राव देवाजी ने लिखा है, क्या सामंत सिंह ने लिखा या फिर कुंवर संग्राम सिंह ने लिखा है? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ जो लिखा जाता है वो सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सही जवाब सामंत सिंह लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? नाम 46 चित्र है, 144 चित्र है, 103 चित्र है या फिर 200 चित्र दिए गए हैं। बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या आपसे पूछी गई, तो बाबरनामा में जो चित्रण की बात होती है 144 चित्र वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 144 आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे, जो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नागपुरुष, नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 16 नंबर गुफा है। नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की 9 नंबर गुफा में चित्रित है। इसलिए आप यहां सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों शमरकंदी हैं, हुनर हैं, मोहम्मद हैं, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये किसके काल के हैं? नाम औरंगजेब का दिया गया, बाबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया और हुमायूं का दिया गया। शमरकंदी, हुनर, मोहम्मद ये सब बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों, और किसके काल की शोभा है? तो किसके काल में रचनाएं बनाए? ये लोग शाहजहां के काल की शोभा है, इसलिए हमें सही जवाब शाहजहां के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? नाम नागौर शैली का है, बूंदी शैली का है, अजमेर शैली का है और नाथद्वारा शैली का है। ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? तो ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र जो बनाया गया मित्रों वो नागौर शैली का है, इसलिए आप सही जवाब नागौर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर कहेंगे, गांधार कहेंगे, बेरा कहेंगे, नागर कहेंगे? भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण होता है, उसका नाम हम क्या देते हैं? तो उसका नाम भारतीय और यूनानी के साथ जो मिलता है उसको गांधार नाम देते हैं। तो सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 5 चेहरे किसका प्रमुख और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? तो 5 चेहरे जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है, दत्तात्रेय आप्टे की रचना है, विशन दास की रचना है या फिर जयंत गजेरा की रचना है? 5 चेहरे किसका ग्राफिक रचना है मित्रों? तो 5 चेहरे जैसी बढ़िया रचना के लिए विशन दास का नाम लगाना, सही जवाब विशन लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है, सांची में है, महाबलीपुरम में है, भरहूत में है या फिर कालसी में है?
तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य देखा जाता है मित्रों, वो दृश्य आप महाबलीपुरम में देखेंगे। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है। नाम मोने का दिया गया, मातिस का दिया गया और माने का दिया गया। मित्रों एक जगह माने कर लो, एक जगह मोड्रिया कर लो। तो जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार कौन है, तो आप लगाना मातिस। सही जवाब मातिस के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर। आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया। नाम सतीश गुजराल का है, नेश बेंद्रे का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और निकोलस रोड्रिक का नाम दिया गया। हिमालय किसने चित्रित किया। जब हिमालय की बात आए मित्रों तो एक पर्वतीय चित्रकार निकोलस रोड्रिक का नाम ही लगा लेना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है इवोकेशन, क्या कह रहा है, इवोकेशन किसकी पेंटिंग है। नाम सतीश गुजराल का आया, एडवर्ड मुंक का आया, पाब्लो पिकासो का आया और सल्वाडोर डाली का आया। इवोकेशन किसकी पेंटिंग मित्रों, तो इवोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाब्लो रुई पिकासो की ये पेंटिंग बनती है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाता है। वी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या मित्रों, मन मयूर जो आस रचना है मित्रों, ये किस कलाकार की है। रवि वर्मा की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, बद्रीनाथ आर्या की है या फिर राजेंद्र प्रसाद की है। मन मयूर जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है, तो मन मयूर जैसी बढ़िया रचना के लिए बद्रीनाथ आर्या का नाम आप लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ छापिएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे। ये कौन सी शैली में है। अलवर शैली, जौन शैली, जम्मू शैली या फिर गुलेर शैली। बुद्धराम के बारे में पूछा गया। ये पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रचना करते हैं मित्रों और ये अलवर शैली के एक अच्छे कलाकार बताए जाते हैं। तो सही जवाब आपको अलवर शैली के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था। इसमें कुल कितने सदस्य रहे। नाम 5 सदस्य का है, 12 सदस्य का है, 8 सदस्य का है और 16 सदस्य का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना के बारे में पूछा गया कितने लोग थे मित्रों, तो यहाँ 12 सदस्यों का काम रहा। जी स्वामीनाथन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेगा। आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रहे भाई, इसके चित्रकार पूछे गए। एक अचंभा देख रहे भाई जो रचना है जे स्वामीनाथन ने बनाई, एम रडुप्पा नायडू ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या फिर जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई। एक अचंभा देख ले भाई जो रचना है मित्रों, ये रचना आपके गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ जवाब राइट आंसर्स लगाना, तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात आती है। पूछा गया अंतरिक्षयान विंडो, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किस कलाकार ने बनाया। नाम आर.एम. पलानी अप्पन का है, जे राम पटेल का है, सनत कौर और नसरीन मोहम्मदी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्षयान विंडो। अंतरिक्षयान विंडो की अगर बात करते हैं, बढ़िया चित्र रचना है मित्रों और आर.एम. पलानी अप्पन के द्वारा फाइनली ये मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है आदिल शाह की छवि, ये बढ़िया चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है। नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश और मुकुंद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आदिल शाह का छवि किसने बनाया है। आदिल शाह के छवि की बात आती है मित्रों, तो ये फारूक बेग के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फारूक बेग लगाना। सी इज द राइट आंसर्स अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार थे। नाम 4 का है, 13 का है, 14 का है और 6 का नाम दिया गया। अकबर के टाइम पे कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं, तो अगर प्रमुख गुजराती चित्रकार की बात करेंगे तो टोटल संख्या 6 मिलेगी मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया कौंडिस्की का जन्म 1866 में डाडाडाट में हुआ था।
नाम मॉस्को का है, कराची का है, लंदन का है और जर्मनी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौंडिस्की का जन्म 1866 में हुआ था। अब अगर कौंडिस्की के जन्म की बात करते हैं तो मॉस्को में इसका जन्म हुआ। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क का है और एडवर्ड मुंख का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी रचनाएं किसने बनाई मित्रों? अच्छा चित्र है, बढ़िया चित्र है और चित्रकार पॉल गोंगवा के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता। अशोक वन में सीता है, वीणा वादनी है, मातृत्व प्रेम है, यह अच्छा चित्र है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया है? तो नाम शोभा सिंह का है, हरेन दास का है, डी देवलालीकर का है और भूरी सिंह शेखावत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता, वीणा वादनी, मातृत्व प्रेम, ये बढ़िया रचना है, किसने बनाया? तो डी देवलालीकर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी देवलालीकर के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा। तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जो है वो किस कलाकार को कहा जाता है? नाम है रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक और दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया। तो आपसे पूछ लिया गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा आप किसे मानते हैं? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जिसे कहते हैं उसका नाम मंजीत बाबा है। तो हम यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाएंगे मित्रों, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूध बेश में कृष्ण, ये किस संग्रहालय में है? आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन का है, इलाहाबाद संग्रहालय का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा का एक फेमस चित्र है दूध वेश में श्री कृष्ण। दूध वेश में जो श्री कृष्ण है, ये जो रचना आपको देखने को मिलेगी मित्रों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी, यानी न्यू दिल्ली के साथ आंसर मिलान करना है, डी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है मित्रों? अगर राजपूत कला के क्षेत्र का संबंध पूछा जाए कहां से है, तो आपको राजस्थान के साथ आंसर देना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आपसे कह रहा है दो स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, लोरा का नाम दिया गया। दो स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, ऐसा जो दृश्य मिला है मित्रों, यह आपके रंग महल से मिला है। रंग महल यानी बाघ गुफा से मिला है। तो बाघ गुफा इसके लिए सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है मालवा के चोर पंचायत का चित्रण किस राजा के संरक्षण में माना जाता है? तो मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है गयासुद्दीन के टाइम हुआ, बाज बहादुर के टाइम हुआ, नसीरुद्दीन के टाइम हुआ या फिर कुतुबुद्दीन के टाइम हुआ। मालवा में जो चोर पंचायत का है उसका चित्रण जो है कौन से राजा के संरक्षण काल में होता है मित्रों? तो नसीरुद्दीन सही जवाब बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? कौन सी शैली है जहां पे छोटी नौकाएं जो दर्शाई गई हैं, जो नदियों में नौका विहार होता है वो नौकाएं तो लाल रंग से दर्शाई गई। नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। कहां पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई, वो आपका किशनगढ़ शैली में हुआ है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है द थीफ ऑफ बगदाद कृति किसकी है? द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना है जय झरोटिया की है, एम एफ हुसैन की है, सच राजा की है, देवयानी कृष्ण की है। आपसे पूछ रहा है थीफ ऑफ बगदाद के लिए। मित्रों थीफ ऑफ बगदाद अगर कृति आप देखना चाहते हैं तो ये रचना आपको मकबूल फिदा हुसैन के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीफ ऑफ बगदाद वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। नाम मिस्र की मूर्तिकला में है, भारतीय मूर्तिकला में है, यूनानी मूर्तिकला में है और मैक्सिकन मूर्तिकला का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं कहां पे? तो मित्रों, मानव आकृतियां नृत्य करती हुई आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं यूनानी मूर्तिकला में। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? नाम लाल का है, हरा का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है मित्रों, वो आपका हरा होता है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। आपसे पूछा गया कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। नाम प्लेटो का दिया गया, टॉलस्टॉय का दिया गया, क्रोंचे और हेंगेल के कथन के रूप में पूछा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा जो कथन दिया जाता है प्लेटो के द्वारा दिया जाता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया चारागाह की एक शाम किसका चित्र है? नाम वॉन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम पूछा गया किसकी रचना है? आपको भावेश चंद्र सान्याल याद आने चाहिए। सही जवाब आपको बी के साथ याद रखना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? इंडियन कार्टून गैलरी की आपके प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है? इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका संबंध आपके बेंगलुरु शहर से है, जिसे हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं शहर को। सही जवाब कर्नाटका बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1850, 1908, 1918, 1819। आपसे पूछा गया अजंता गुफा की खोज कब होती है? अजंता की अगर खोजने की बात आए मित्रों तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं सहेजे हुए हैं, 5 आपकी चैत्य हैं और 25 आपकी बिहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है और फाइनली इसकी खोज 1819 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, तो रामायण के रचयिता हैं। पूछा गया रामायण के रचयिता हैं। नाम रामानंद सागर का है, तुलसीदास का है, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता रूप में पूछा गया कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि आंसर देना पड़ेगा। अगर यहां आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता तो यहां रामचरितमानस आंसर बनता, याद रखना रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? नाम पिकासो का है, कॉन्डिस्की का है, सल्वाडोर डाली और जॉन मिरो का नाम दिया गया। ब्लो राइटर नाम का जो नव आंदोलन स्टार्ट होता है मित्रों, इसकी पहल जो की जाती है वो कॉन्डिस्की के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, कॉन्डिस्की इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, गीता कपूर कौन थे? पूछा गया चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गीता कपूर के बारे में पूछा गया कौन है? गीता कपूर का जो संबंध होता है इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में होता है। तो सही जवाब हमें डी के रूप में देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? नाम रोंदा का है, वॉन गॉग का है, रेम्ब्रा और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ के बारे में पूछा गया है। अगर लास्ट फॉर लाइफ की बात आती है मित्रों तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति की बात करते हैं, ड्यूरर हैं, रॉफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, रोंदा है। द थिंकर की अगर बात करते हैं मित्रों तो द थिंकर का जो संबंध होता है वो फाइनली रोंदा के साथ होता है। इसलिए सही जवाब जब लगाना तो रोंदा लगाना, बी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना।
आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26 है, 28 है, 21 है, 22 है। मित्रों ये क्वेश्चंस बहुत जटिल क्वेश्चंस है, बहुत दिक्कत देता है लोगों को। कई किताबों में आपको 28 दिखाई दे जाएगा, कई किताबों में आपको 22 दिखाई दे जाएगा, कई जगह 21 दिखाई दे जाएगा। कई बार हमने कई आंसर्स खुद ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अगली बार हमने 21 चित्र प्रति सेकंड का रिकॉर्ड दिया था, लेकिन कई किताबों हमने 28 भी पढ़ा है, कई किताबों में 26 भी हमने पढ़ा है, कई किताबों में 22 भी पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्वेश्चंस बाहर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारी डिमांड तो यही रहेगी, हमारी तरफ से इसको हम ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर्स लगाइएगा, अगली बार हमने बी आंसर्स लगवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलाकृत जो चैत्याग्रह है वो स्थित है? पीतलखोरा में स्थित है, कारले में स्थित है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है? मित्रों आपसे कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्याग्रह है वो कहाँ पाया गया? तो कारले में स्थित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको कारले आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? नाम नंदिकालम, उसके साथ कलिंग तुरुंग पारणी, उसके साथ पेरिया पुराणम और कुराल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, छोटा वाला वेद किसे कहते हैं? तो कुराल को छोटा वेद नाम दिया गया है। सही जवाब हम डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन से। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को अगर मूलतः आप नाम देखेंगे तो जय संहिता भी कहा जाता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था मित्रों? तो वल्लभी की जब बात आए तो आपको सही जवाब गुजरात के साथ देना है, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? वो शराय नाहर से मिले हैं, लहरिया से मिले हैं, महदाह से मिले या फिर चोपनी मांडू से मिले हैं? हड्डी से निर्मित है, आभूषण है, भारत के मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों? ये महदाह से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब महदाह देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर बनावली से? आपसे पूछा गया हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर हाथी दांत के पैमाना की बात आएगी, स्केल की बात आएगी मित्रों, तो ये आपके लोथल से मिला है। वही लोथल जहां पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, वही लोथल जहां पर आपको क्या बनाने का मित्रों आप जानते हैं, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहां से आपके नाव का साक्ष्य मिला। अरे नाव नहीं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी जहाजों का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। नागल्लपुरम शहर की स्थापना विजयनगर में निम्नलिखित में से कौन से राजा ने की थी? नाम पूछा गया नागल्लपुरम देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्णदेवराय ने, अच्युतादेव ने बनवाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है? अगर आपसे नागल्लपुरम शहर की बात कर रहा है मित्रों, तो नागल्लपुरम शहर जो है वो कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर के बीच में बनवाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दे दिया गया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया था? आपसे पूछा गया, वास्तुकार का नाम उदयन बनेगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पातंजलि का है, बद्रयान का है और कपिल ऋषि का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब कपिल ऋषि बनते हैं, कपिल मुनि बनते हैं। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया मृगावती पुस्तक के रचनाकार है, नाम राणा कुंभा का है, बिल्हण का है, मतीराम का है और मृगावती का नाम दिया गया। मृगावती पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, मृगावती दे दिया गया। ऑप्शन गलत होना चाहिए, इसके जगह पे चेंज होना चाहिए। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए डी आंसर्स लगाइएगा। हालांकि ऐसे गलतियां अब कम करने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा गया जो चित्र दिखाई देते हैं उसके अवशेष किस पे ज्यादा हैं? तो बर्तनों पर ज्यादा अवशेष दिखाई देते हैं। सही जवाब बर्तन देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां अमृता शेरगिल की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृत प्रियतम की हैं या फिर नंदलाल बोस की। 3 लड़कियों के बारे में पूछा गया, किसकी है मित्रों? 3 लड़कियों की अगर बात आती है, सही जवाब अमृता शेरगिल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम का है, बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है। सांची स्थित जो महास्तूप है कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो आप जैसे महास्तूप की बात करेंगे तुरंत याद आएगा बौद्ध धर्म। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। नाम ए आर चुगतई का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका के बारे में पूछा गया, सही जवाब ए आर चुगतई बनेगा। ए के साथ आंसर्स मिलान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब दिया गया हड़प्पा। तो राइट आंसर्स आपको हड़प्पा देना है मित्रों, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं, पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है वो किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब आपको कृष्णा रेड्डी देना पड़ेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ यानी लकड़ी के साथ साथ जो पत्थर और ईंटों का मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है वो मौर्य काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब मौर्य लगाएंगे, बी के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नृत्यांगनाओं और पाकवानों या पासवानों के चित्र जो है वो बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। तो नृत्यांगना और पासवानों के ज़्यादा चित्र जो बने हैं हैदराबाद में, गोलोकुंडा में, अहमदनगर या बीजापुर, कहाँ पे बने हैं मित्रों? तो नृत्यवान और पासवानों की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा चित्र हमें गोलकुंडा में दिखाई देते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख और नसरीन मोहम्मदी का नाम दे दिया गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के बारे में पूछा गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में रचना बनाई गई और सरदार उमराव सिंह की पुत्री बनाती है। नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर ये किसका प्रतीक है? एक हाथी है मित्रों, पूछ लिया गया। थेम्बलम या तीर्थंकर जो है अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, नेमिनाथ का प्रतीक है हाथी, स्वभावना का प्रतीक है हाथी या फिर महावीर स्वामी का प्रतीक है हाथी। आपसे कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक है हाथी मित्रों? तो ये अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी। राइट आंसर्स अजीतनाथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रवि वर्मा की है, सिद्ध कुमार हालदार की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है या फिर छतीन्द्रनाथ मजूमदार की है। संगीतकारों की गैलेक्सी के लिए पूछा गया तो नाम रवि वर्मा लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स मित्रों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछा गया रामानंद और उनके अनुयायी किसके विख्यात म्यूरल हैं? नाम दिया गया है
नंदलाल बोस का है, रामकिंकर वेज का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है या फिर कृपाल सिंह शेखावत का है। रामानंद और उनके अनुयायी की बात हो रही है मित्रों। अगर रामानंद और उनके अनुयायी के बारे में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपको विनोद बिहारी मुखर्जी लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आज की कला पुस्तक के लेखक हैं। आज की कला पुस्तक के लेखक क्या प्रयाग शुक्ल जी हैं, ज्योतिष जोशी जी हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं या फिर राकेश मिश्रा जी हैं। आज की कला पुस्तक के राइटर के बारे में पूछा गया तो आज की कला जो राइटिंग है ये प्रयाग शुक्ल की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों। ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम गया के बराबर में मिला है, सांची में मिला है, जयपुर के बरौठ में मिला है या फिर विदिशा के वेशनगर में मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला? तो पुराना वाला जो वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों ये जयपुर के बैरौठ में मिला है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अवेटिंग द क्यू। अवेटिंग द क्यू जो फेस्टल माध्यम में है ये किसका चित्र है? नाम मोने का है, देंगा का है, माने का है और पिकासो का नाम दिया गया। अवेटिंग द क्यू की बात हो रही है। अवेटिंग द क्यू अगर पेस्टल रचना हम पूछते हैं तो राइट आंसर आपको देंगा देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कलिल्लाह व दिमना। कलिल्लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की अरबी रूपांतरण है? नाम ब्रह्मसूत्र का है, पंचतंत्र का है, महाभारत का है और सुश्रुतु संहिता का नाम दे दिया है। कलिल्लाह और दिमना की बात होती है तो कलिल्लाह और दिमना जो फाइनली रचनाएं हैं ये आपके पंचतंत्र में आती हैं। तो सही जवाब पंचतंत्र का ये अरबी रूपांतरण है कलिल्लाह और दिमना। राइट आंसर सी के साथ लगा लेना मित्रों। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू। आपसे कह रहा है कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? नाम महाबलीपुरम का है, बादामी का है, आईहोल का है और मथुरा का नाम दिया गया। कृष्ण का माखन लड्डू आपसे पूछा गया किसकी रचना है या कहाँ स्थित है? तो जब इसके लोकेशन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम बनता है। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, मनीनी राधिका किसका चित्र है? मनीनी राधिका राजा रवि वर्मा का है, छतीनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है या फिर उनमें से कोई नहीं। मनीनी राधिका की अगर बात आती है तो मनीनी राधिका जो रचना है मित्रों ये राजा रवि वर्मा की रचना है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? नाम प्रागैतिहासिक का है, वैदिक का है, सैंधव का है और गुप्त का नाम दिया गया। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की जो प्रथा है ये कौन से युग से मानी जाती है? अगर युग का नाम पूछा जा रहा है तो सही जवाब वैदिक युग लगाना। राइट आंसर आप सी के साथ बनाना। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है। नाम जय झरोटिया का है, अर्पिता सिंह का है, रामकुमार और ज्योतिष जोशी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया एक फेमस विख्यात कला आलोचक कौन है? तो कला आलोचक के रूप में ज्योतिष जोशी का नाम लगाइएगा। डी के साथ आप लोग राइट आंसर बिठाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा मित्रों। डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है जॉर्जियोन किसका शिष्य था? नाम दिया गया पिकासो का है, बर्लिनी का है, डॉली का है या फिर ब्रॉक का है। जॉर्जियोन किसका शिष्य रहा है मित्रों? अगर शिष्यत्व की बात करते हैं तो बेल्लेलिनी सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। कह रहा बसंत की रूपकथा किस कलाकार का चित्र है? नाम व्यत्यचल्ली का है, घिवर्ती का है, लिप्पी का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बसंत की रूपकथा आपसे कह रहा है तो राइट आंसर व्यत्यचल्ली लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है? तेओदोर रूसो का जन्म जो है 1812 में कहाँ हुआ? नाम भारत का है, इटली का है, फ्रांस का है और जर्मनी का नाम दिया गया। तेओदोर रूसो का जो जन्म है 1812 में कहाँ पे होता है मित्रों? तो जब इनके जन्म की बात आएगी तो आपको फ्रांस के साथ आंसर देना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है
तोता व तरुणी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम फ्रांसवा का है, कूर्बे का है, बर्बिजा का है और डाली का नाम दे दिया गया। तोता और तरुणी की बात हो रही है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाया? तो सही जवाब कूर्बे के साथ है, सी के साथ आंसर्स लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। मंदिर का शुद्धिकरण जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन बनाता है? नाम एल गेक्रो का है, दोमिये का है, रूशो और मोने का नाम दिया गया। मंदिर के शुद्धिकरण की बात हो रही है, फेमस चित्र है, कौन बनाता है? एल गेक्रो की रचना है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। 1957 में बद्रीनाथ आर्या ने शिक्षा ग्रहण किया, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर बंगाल में? 1957 में बद्रीनाथ आर्या कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर्स आपको लखनऊ लगाना है। सही जवाब मित्रों सी के साथ बनाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने बनाया, प्रयाग झा ने बनाया, समीर मंडल ने बनाया या फिर दिनकर कौशिक के द्वारा बनाया जाता है? सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो सही जवाब आपका सुधीर पटवर्धन के साथ बैठेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। अकबर पद्मश्री का पद्म भूषण कब मिला? नाम 2019 का है, 2004 का है, 2017 और 2010 का नाम दिया गया। अकबर पद्मश्री को जो है पद्म भूषण कब दिया जाता है? तो जब पद्म भूषण देने की बात आएगी 2010 का सन आएगा, राइट आंसर डी के साथ बैठेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। टोरसो जैसा प्रमुख चित्र जो तैलीय रंग में है, ये किसने बनाया? नाम सदानंद बाकरे का है, कृष्ण खन्ना का है, मोहन सामंत और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। टोरसो जैसा जो प्रमुख चित्र है तैलीय माध्यम में है, कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब सदानंद बाकरे का बनता है, ए के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे? नाम डाली का है, हेनरी मोर का है, पोलार्क और कैमरिस का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे, आपसे पूछा गया, तो नाम हेनरी मोर का बैठेगा। सही जवाब आपको मित्रों सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ, ये किसके जीवन की कहानी है? लास्ट फॉर लाइफ। नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, सेंजा और गार्गिन का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ की बात हो रही है मित्रों, राइट आंसर्स वैन गॉग बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। वाटर लिली की बात हो रही है, बढ़िया पेंटिंग श्रृंखला है, किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता शेरगल का है, मोने का है, अमरनाथ सहगल और माने का नाम दिया गया। वाटर लिली की बात हो रही है मित्रों, तो सही जवाब मोने बनते हैं, राइट आंसर सी के साथ लगाना है, शी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट के चित्रकार कौन है? वैन गॉग हैं, पाल सेजान हैं, देंगा हैं या फिर पिकासो हैं? पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट की बात होती है मित्रों, तो इसके जो रचनाकार हैं वो वैन गॉग हैं। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, वैन गॉग इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, तो पूछा गया पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? नाम वैन गॉग का है, दोमिये का है, गॉर्गिन का है और कूर्बे का नाम दे दिया गया। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? तो पत्थर तोड़ने वाले जो कृति है मित्रों, ये कूर्बे की है, राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? नाम गोया का है, देंगा का है, दोमिये का है, लोत्रेक का है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक है ये कहाँ अंकित मिलता है मित्रों? तो ये दोमिये की रचना में अंकित मिलता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो बी के साथ आंसर्स लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है उछल कर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? नाम कांस्टेबल का है, ब्लेम ब्लैक का है, टर्नर और जोशुआ रेनॉल्ड्स का नाम दे दिया गया। उछल कर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा गया। अगर उछल कर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा जाए तो सही जवाब कांस्टेबल बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठ जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया द टॉयलेट ऑफ वीनस, द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? नाम एनी विल्स कोरिशो का है, नाम आस्टोरेनो कोरिशो का है, नाम माइकल एंजेलो और
मेसिस द कैरावेजियो का है और फ्रेंको राइस वाउचर का नाम दिया गया। द टॉयलेट ऑफ वीनस की बात होती है, किसके द्वारा चित्रित है? द टॉयलेट ऑफ वीनस की अगर बात करते हैं तो ये आपके फ्रेंकाइस वाउचर सही जवाब बनते हैं, डी के साथ राइट आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? नाम जरबरा का है, नाम कैरावेजियो का है, नाम वेलास्के का है, नाम म्यूरिलो का दिया गया। तरबूज खाने वाले की बात होती है, राइट आंसर क्या बैठता है? तरबूज खाने वाले की अगर बात करते हैं म्यूरिलो राइट आंसर बैठता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा गया सिस्टिन मैडोना को किसने चित्रित किया? नाम लियोनार्डो का है, रैफेल का है, बैत्तिचेल्ली का है और मर्सिएचो का नाम दे दिया गया। सिस्टिन मैडोना की अगर बात आती है मित्रों तो राइट आंसर रैफेल बनते हैं, सही जवाब सी के साथ बैठता है, सी इज़ द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? नाम एम एफ हुसैन का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है, एस रजा का है और के हबार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र की चित्रण की बात होती है, कौन करता है? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको बी के साथ आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ताश खेलने वाले जैसी प्रमुख कलाकृति किसने बनाई है? नाम सेजान का है, मार्शल धुंसा का है, गोंगवा का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। ताश खेलने वाले की बात होती है, सही जवाब जो बनता है मित्रों वो सेजान बनता है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम टर्नर का है, रूशो का है, ब्रूशे का है और सल्वाडोर डाली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, अच्छा चित्र है मित्रों, ये रूशो के द्वारा बनाया गया है, तो राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन संथाल विलेज हो गया, प्लाश हो गया, संथाल गर्ल हो गया, प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम भूपेन खक्कर का है, शोभा सिंह का है, हरेन दास और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। संथाल विलेज है, पलाश है, संथाल गर्ल है, आपसे पूछा गया अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो इनके जब चित्रकार की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स आपके हरेन दास बनते हैं, सही जवाब आपका बी के साथ बैठता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में है, गांधी दर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम महेंद्र पांड्या का है, एस जी श्रीखांडे का है, उषा रानी हुजा और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में बना है मित्रों। तो बनारस के घाट की अगर बात करते हैं तो जो राइट आंसर बैठता है वो एस जी श्रीखांडे के साथ बैठता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात होगी तो सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ऐसा कथन किसका है? नाम रामकिंकर वैद्य का है, सुरेंद्र नाथकर का है, श्रीधर महापात्रा और धनराज भगत का नाम दिया गया। अच्छा मूर्तिकार बनना है तो स्वयं मिट्टी तैयार करें मित्रों, तो ऐसा कथन जो है रामकिंकर वैद्य का है, ऐसा निर्देश रामकिंकर वैद्य ने दिया था। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आ रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जा रहा है, प्रश्न संख्या 6 की बात होती है, कला प्रसंग है, शिल्पलोक है, कला दर्शन है, रेखावली है, प्रमुख पुस्तक है, किसने लिखी? नाम असद अली का है, उमेद खान का है, विश्वनाथ मुखर्जी और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। कला प्रसंग, शिल्पलोक, कला दर्शन, रेखावली अच्छी पुस्तकें हैं, लिखा जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा मित्रों, पूछा गया मनुष्य का मायाजाल जैसा जो फेमस कृति है वो किसकी है? नाम गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है, प्रणय रंजन राय का है और वीरेश्वर सेन का नाम दिया गया। मनुष्य का मायाजाल के बारे में पूछा गया, अगर मनुष्य के मायाजाल की बात करते हैं तो मदन लाल नागर की रचना है, राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया उदयपुर की गणगौर सवारी प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? उदयपुर की गणगौर सवारी गोवर्धन लाल जोशी की है, शंकर बलबीर पलिशकर की है, बिमल दास गुप्ता की है या फिर जोगेंद्र चौधरी की है? उदयपुर की गणगौर सवारी जो रचना है मित्रों ये गोवर्धन लाल जोशी की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स बनाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया पेंटर ऑफ फेमिनिटी, पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है, नाम मारियो मिरांडा का है, गोगीश रोजवाल का है,
अबिद सूरती का नाम और रेनी दोहमंड का दिया गया। पेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी की अगर बात करते हैं, गोगेश्वर ओसवाल जो है इस नाम से जाने जाते हैं, तो रहीर बाप सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था भूपेन खक्कर का, बीरेन डे का, ए.के. स्वामी का या फिर एन कृष्णा रेड्डी का। 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था निधन मित्रों, तो वो हैं एन कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक चित्र किसने बनाया? नाम जॉर्जियोन का है, विंजी का है, माइकल एंजुलो का है और हेनरी मातिस का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आंधी के लिए पूछा गया है मित्रों। राइट आंसर जॉर्जियोन है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे डेडरार्ट का पिता कहा जाता है। रोकोको कला का फादर, ग्रेसेस कला का फादर, बरोक कला का फादर या फिर मेशिक पुइन है। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं मित्रों? तो बरोक कला का पिता कहते हैं। इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मेल्टिंग वॉच किस कलाकार की पेंटिंग है? नाम सल्वाडोर डाली का है, सार्न दोम्बिये का है, जार्ज लूरो का है और ओनार दोम्बिये का नाम दिया गया। मेल्टिंग वॉच की बात हो रही है मित्रों। अगर मेल्टिंग वॉच पूछा जाता है तो जो राइट आंसर बनेगा वो सल्वाडोर डाली बनेगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, नित्यानंद महापात्रा का है, डीपी धूलिया का है और हेरेन दास का नाम दिया गया। जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है। अच्छा रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं वो नित्यानंद महापात्रा है। तो राइट आंसर नित्यानंद महापात्रा बनेगा। सी के साथ आंसर बैठेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अछूत हिमशिलाएँ हैं, तीर्थयात्री हैं, स्नानार्थी हैं, योद्धा और संत हैं, प्रकाश का आवाहन है, पुनर्जीवन है, आत्मबोध है, बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम वीरेश्वर सेन का है, गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है और सनतकर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। सही जवाब वीरेश्वर सेन की बात हुई। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बना। ए इज़ द राइट आंसर लगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे कह रहा है लखनऊ जो लिनोकट माध्यम में 1973 में बनाया जाता है। केदारनाथ मंदिर है। जल रंग मास माध्यम में बनाया जाता है 1953 में। ये बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? नंदलाल बोस ने बनाए, के हबार ने बनाए, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाए या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए। आपसे लखनऊ और केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर रचनाकार पूछते हैं तो रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स दीजिएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 1904 में बेहाला कलकत्ता में जन्म और 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की मृत्यु डाडाराट में हुई। मनु पारेख अहमदाबाद में हुई, अनिल कंजराई बांग्लादेश में हुई, दिल्ली में हुई या फिर तमिलनाडु में हुई। विनोद बिहारी मुखर्जी के निधन की बात हो रही है मित्रों। निधन की अगर बात होती है तो दिल्ली में इनका दुखद निधन होता है 1980 में। तो 1980 सही जवाब लगाना। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया 1720 में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र डाडाराट शैली का उत्कृष्ट चित्र है। 1720 का ठाकुर इंदर सिंह का जो चित्र है नागौर शैली का बढ़िया चित्र है, जयपुर शैली का है, बूंदी शैली का है या फिर पटना शैली का है। अगर आपसे पूछा जा रहा है ठाकुर इंदर सिंह का बढ़िया चित्र कौन सा है, तो राइट आंसर्स आपको नागौर शैली देना पड़ेगा मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है विष्णु लक्ष्मी, ये बीकानेर शैली का चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है। इसके चित्रकार कौन है? नाम कमला का है, हामिद रुकनुद्दीन का है, इलायची का है और हरदेव का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। विष्णु लक्ष्मी की बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो है वो हामिद रुकनुद्दीन है। सही जवाब सी के साथ बनाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर डाडाराट के रायपुर ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रायपुर में है, महाराष्ट्र के रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में या फिर गुजरात में है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है मित्रों ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा